हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। आज हम बात करने वाले हैं एंगल्स की, यानी कि कोण की। तो कोण किससे बनते हैं, सबसे पहले मैं वो दिखा देती हूँ। ये है वो चीज़ जिससे हम एंगल्स को नापते हैं, इसको बोलते हैं डी। और मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ। इसमें ना एंगल्स बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए, नीचे भी लिखे हुए हैं, ऊपर भी लिखे हुए हैं, दोनों साइड लिखे हुए हैं और आपको ये समझ आ चुके होंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले इसे लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करते जाइए। और एंगल्स की एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो उसी से कनेक्ट करते हुए आज मैं ये एंगल्स समझाऊंगी। एक्चुअली ये चैप्टर 2 है मैथ की बुक का, क्लास 5 का, और उसका नाम है आकृतियाँ और कोण। ये देखिए इस टाइप का चैप्टर है। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसे बता देती हूँ कि इसको देखते कैसे हैं, नापते कैसे हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोर्ड पर आपको दिखाती हूँ, तो मैं बोर्ड ले लेती हूँ अपना और इसको हम नापते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक सीधी रेखा खींचनी होती है, यानी कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हमें लगानी होती है। इसकी हेल्प से ही देखिए मैं आपको इसे मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें एक सिंपल स्ट्रेट सीधी लाइन खींचनी होती है और हम अपने अकॉर्डिंग ये खींच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी कोई ख़ास लंबाई लें। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इतने सेंटीमीटर की ही ये लाइन आपको लेनी है तो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ये अपनी मन मर्जी से ले सकते हैं। और आप इसको ए और बी लाइन नाम दे दीजिए। हिंदी में अ और ब इसको बोल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसका एक पॉइंट ले लेंगे जहाँ से लाइन शुरू हुई है और उसको फिर हम क्या करेंगे, ये जो बीचों बीच एक लाइन जा रही है यहाँ पे बिल्कुल बीच से, जहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है वहाँ पर हम इसको रखेंगे। हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ये जो डॉट है, ये पॉइंट है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही रखा हो, नहीं तो जो हमारा एंगल है वो नापने में हो जाएगा गलत। मैं थोड़ा सा आपको और क्लोज़अप में दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इस तरह से मैंने ये रखा है अपना, और ये मैंने एक लाइन लगा ली है, ए और बी मैंने डाल लिया है। और ये जो पॉइंट था, इसी पॉइंट से मैं ये जो 90 डिग्री वाला मेरा बीचों बीच वाला पॉइंट है, इस पर मैंने रखा है और ऊपर मैं 90 डिग्री पर निशान लगा लूँगी, एक डॉट लगा लूँगी। और फिर हम डी को उठा लेंगे और इसको इसके साथ पेंसिल से मिला देंगे। वैसे तो एंगल्स हमेशा पेंसिल से ही बनाए जाते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो तो हम उसको रब करके ठीक कर दें। और इसको एक एरो की शेप दे देनी है दोनों लाइंस को, क्योंकि इस लाइन को हम जितना मर्जी आगे चाहें बढ़ा सकते हैं, कितना भी आगे तक भी। तो ये हमारा जो बना है कोण, ये बना है 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह के यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे और जितने डिग्री का हमें कोण बनाना है उतने पर निशान लगा के हम इस बिंदु को सीधी रेखा से मिला देंगे। 90 डिग्री का कोण ये बना है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है राइट एंगल। ये ऐसे समकोण और राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको राइट एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण वैसे जनरली पूछ लिया जाए तो कैसे होता है, ये शेप एल साइज, जो हमारा एल होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, यानी कि राइट एंगल। ये है एल, 90 डिग्री का कोण। अब हम बात करते हैं आगे।
यहीं पर हमारे कोण ख़त्म नहीं हो जाते, ये तो एक जरा सी छोटी सी शुरुआत है। अब हम करेंगे इससे आगे। तो देखिए ये है 90 डिग्री का एंगल, समकोण, राइट एंगल। अब हम क्या करेंगे, फिर से अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे सीधी, और ये जो बीच वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे देखिए ये जो बीचों बीच लाइन है, इसको हम इस पॉइंट पे मिलाएंगे यहाँ पे, और फिर हम 90 डिग्री से कम का कोई भी एक कोण बना लेंगे। जैसे यहाँ पे है 50, तो हम 50 डिग्री पर लगा लेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री का एंगल। इसको भी हम ए और बी डाल देंगे। तो 50 डिग्री का एंगल है, यानी कि 90 से कम है। इसको बोलेंगे हम, हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम के कितने भी कोण है, चाहे वो 30 डिग्री का है, 20 डिग्री का, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, कितने भी डिग्री का है, 90 डिग्री से कितना भी कम है, तो वो सारे ही न्यून कोण में आएंगे। ये आपको याद रखना है। यही चीज़ें पूछने वाली होती हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 60 डिग्री का एंगल, और बताइए कि ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है। तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण होंगे वो सारे ही न्यून कोण में आएंगे। ये हमारा हो चुका है क्लियर। अब हम एक और कोण बनाते हैं यहाँ पे, और ऐसे ही एक लाइन लगाते हैं, और फिर ये जो बिंदु है इसको हम यहाँ रखेंगे अपने। ये जो लाइन है और यहाँ पे जो लाइन है वो भी एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, तभी हमारा जो है कोण सही से बन पाएगा, दोनों ही लाइन। अब मैं 120 पर यहाँ लगाती हूँ निशान, और इसको मिला देती हूँ फिर से। ये लाइन बिल्कुल सीधी सीधी लगनी चाहिए, तभी हमारे जो एंगल्स हैं वो सही तरह से हम नाप पाएंगे। तो ये है हमारा 120 डिग्री। तो 90 डिग्री से ऊपर वाले जितने भी कोण होंगे वो सारे होंगे अधिक कोण, अधिक कोण। और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आज हमने ये तीनों एंगल कर लिए, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। 90 डिग्री से चाहे 1 डिग्री ज़्यादा, चाहे 91 डिग्री है, चाहे 160 डिग्री है, 170, 175 है, कितना भी है, वो सारे ही अधिक कोण होंगे, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। 180 डिग्री का इनसे अलग आएगा, वो हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ आपको यही समझना है, समकोण क्या है 90 डिग्री, न्यून कोण 90 डिग्री से कम के सभी एंगल, और अधिक कोण क्या है 90 डिग्री से ऊपर के, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल हैं वो सारे ही अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं। तो ये आप नोट करके रख लीजिए, और इसको आपने याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करके देखना है, और ये डी की हेल्प से आपको करना है। देखिए ये बिंदु पर हमें रखना है, और ये जो नीचे लाइन दी गई है ना, इसी लाइन पर रख कर हमें मैच करना है। और एक चीज़ से कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये एक तरफ से इधर जा रहे हैं और अंदर की तरफ 0 से इधर आ रहे हैं, तो इनसे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने L वाला आपको बता दिया ऐसे, ये है
90 डिग्री का, ये ऐसे कम हो जाएगा। देखिए ऐसे बंद हो जाएगा ना, बंद की तरफ मुंह होगा तो होगा ये न्यून कोण, और ये अगर खुले की तरफ होगा यानी कि चौड़ा होगा तो होगा अधिक कोण। तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे ये बंद है, ऐसे बंद होता जा रहा है तो ये है न्यून कोण, स्ट्रेट है तो समकोण, और चौड़ाई में ज़्यादा है, स्ट्रेट होगा यहाँ पे, उससे चौड़ाई में है इस साइड, तो वो होगा अधिक कोण। तो आपने ये देखना है कि ये वाली लाइन अगर आप ले रहे हैं यहाँ से ये, तो आपको 90 डिग्री यहाँ देखना है, और अगर आपको इस तरफ बना रहे हैं, ये कुछ लोग इस पॉइंट से बनाते हैं, कुछ लोग इस पॉइंट से, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है। बंद की तरफ आ रहा है तो आपका छोटा एंगल बन रहा है, और खुले की तरफ आ रहा है तो आपका बड़ा एंगल बन रहा है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने इस पॉइंट से एंगल देखना है तो आप अंदर वाला हिस्सा लेंगे, लेकिन जनरली हम इस वाले बिंदु से लेते हैं तो हमें ऊपर वाला हिस्सा ही देना है, यानी कि ऊपर वाली काउंटिंग ही देखनी है। ऊपर वाली है यहाँ से स्टार्ट होके 0 से 180 तक आगे तक। अब आपको बुक में 16 नंबर पेज पर ये 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, और पहले तो इनमें पूछा गया है कि ये कितनी भुजाएं हैं। ये माचिस की तिल्लियों से बनाई हुई हैं, तो एक तिल्ली ये है, 2 3 4 5 6, तो जितनी तिल्ली उतनी भुजाएं। तो आप ये घर में बना के देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक कहोगे तो मैं भी बना के दिखा दूंगी। अब ये अगली आकृति है, इसमें भी तिल्लियों से ही एक पिक्चर बनाई गई है, और उसमें पूछा गया है कि ये कितनी साइड्स हैं इसकी, यानी कि कितनी भुजाएं हैं। तो इसमें भी वही आएगा कि जितनी तिल्लियां उतनी ही भुजाएं, यानी कि जितनी लाइंस हैं स्ट्रेट, जहाँ पर टर्न हो रही है वो फिर दूसरी लाइन हो जाती है, सीधी सीधी जितनी लाइनें हैं उतनी भुजाएं हैं। तो ये पूछा गया है कि क्या ये आकृति बंद है। हाँ बिल्कुल बंद है, कहीं से खुली है ही नहीं। और फिर पूछा गया कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो जितनी भुजाएं आप काउंट करो वहाँ लिख देना। अब है अगली आकृति, ये भी बंद है, ये भी उतनी ही तिल्लियों से बनी हुई है। तो आप एक बार बना के ज़रूर देखें माचिस की तिल्लियों से, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ आ पाएगा। फिर आगे पूछा गया क्या ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है। हाँ बंद थी वो आकृति लास्ट वाली भी। क्या ये आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसकी जैसी है। नहीं, उसकी जैसी नहीं है। हमारी जो तीनों आकृतियाँ थी वो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ही बंद थी, तीनों ही 6 भुजाओं वाली थी, लेकिन कोण उनके अलग अलग हैं। अब देखिए ये 3 आकृतियाँ वही वाली यहाँ पे फिर से दी गई हैं। अब बोला गया है कि इनके कोण नापिए। देखिए ये डॉट डॉट दिए गए हैं, लाइंस पे रख के हमें कोण नापने हैं। कैसे नापेंगे? डी की हेल्प से। जैसे सबसे पहले हम ये वाला कोण नापते हैं, तो उसके लिए ये हम स्ट्रेट लाइन लेंगे और इधर वाला कोण नापेगा। तो यहाँ पे हम जो डॉट दे रखा है उस पे डी को अच्छे से रख लेंगे, और ये जो हमारा कोण है वो बन रहा है 140 डिग्री का। अब अगर हम अगला कोण नापेंगे तो उसको ऐसे पॉइंट पर रखेंगे, और ये जो कोण हमारा बन रहा है ये भी 140 का बन रहा है। तो इस तरह से आप नापते चले जाइएगा, और ये जो सर्कल डले हुए हैं इन पर लिखते चले जाइएगा कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है, और ऐसे ही आप इनको नाप सकते हैं। अभी मैंने आपके लिए कंपास भी ले रखा है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज पहले हम डी से सीखेंगे, और कंपास से भी हम कोण बना सकते हैं। तो पहले डी से सीख लेंगे, उसके बाद हम करेंगे कंपास से, यानी कि प्रकार से। प्रकार बोलते हैं, तो आप पहले लेकर रख लीजिएगा, अगली वीडियो में हम प्रकार से ही काम करेंगे। अब ये जो आकृति दे रखी है इसको देख के उत्तर देने हैं। डैश रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। अब इनके सबसे पहले आपको कोण नापने पड़ेंगे, लिख लेंगे हम पेंसिल से।
कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है। उसके बाद हम ये प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें जल्दी जल्दी इनके सबके आंसर पता चल जाएंगे कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, और ये तीनों भी इसी से आंसर हो जाएंगे। ये नीचे और आकृतियां हैं, इनमें भी किसी किसी पॉइंट पर निशान लगा हुआ है। कोण हमसे पूछे गए हैं कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है। ऐसे ही अगली आकृति है। तो जितना आपसे हो पाए आज की वीडियो को देखकर उतना आप कर लीजिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट कर देना, यहाँ तक आपका ज़रूर हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आगे उसी अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। देखिए यहाँ तक आपका ना सारा हो जाएगा, जो मैंने कराया है ना उसी हिसाब से। इसमें पूछा गया है कोण समकोण, समकोण से ज़्यादा, समकोण से कम। अब ये देखिए कैंची है, कैंची के बीच में आपको सर्कल डाल के दे दिया, यानी कि इसका कोण बताना है। तो आपको क्या करना है, सीधी लाइन पे रखना है, जहाँ पे पॉइंट बन रहा है वहाँ पे इसको रखना है और नाप देना है। ये 40 डिग्री का बन रहा है। तो ये कौन सा है, पूछा है इसमें समकोण हो तो यहाँ पे टिक करना है, समकोण से ज़्यादा है तो बीच में, समकोण से कम है तो यहाँ पे लास्ट में। तो ये समकोण से कम आ रहा है, यानी कि 40 तो कम है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। अब ये बाजू में लगा दिया निशान। तो हम कैसे नाप लेंगे इसको, जहाँ भी पॉइंट बनता है वहाँ पे हम डी रखेंगे और ये हमारा बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो ये समकोण है, तो यहाँ पे निशान लगा हुआ है। अब ये पतंग है, पतंग में यहाँ डाल दिया, तो जितने का कोण बनेगा हम यहाँ पे ऐसे रख के इसको देख लेंगे डी को। ये भी समकोण हमारा बन रहा है, देखिए यहाँ पे आया हुआ है ये। तो इस तरह से नाप नाप के आप यहाँ पे निशान लगाते जाइए। अब ये वाला हिस्सा नापना, ये लाल रंग से डला हुआ है इसका स्टॉप का यहाँ पे। तो आप इस तरह से निशान इसमें लगा देना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये नीचे आकृति बनी हुई है, ये भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर बना लेंगे। फिर हम अगली वीडियो में प्रकार से काम करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है वो मैम को कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगली वीडियो में हम क्या करें वो भी आपको बताना है। आज की वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कर देंगे। पसंद आई हो तब भी, समझ नहीं आई हो तब भी मुझे कमेंट करना, ताकि मैम और अच्छे से एक्सप्लेन आपको दूसरी वीडियो में कर पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।